सोचते हैं कि ये सुरक्षित है और इसमें ताला लग के ये हमारा सामान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन चोर अरे राम मुझे नहीं अरे राम के लड़के और इनके जो आजा बाबा इनके पिता थे, कैसे कमा के ये इकट्ठा किए होंगे, कैसे वो मेहनत करके दिन रात इकट्ठा किए होंगे, लेकिन आज रात में वो चले जाते हैं लेकर। ये इसमें क्या क्या था? इसमें बहुत कुछ था। चैन थी, चैन थी, अंगूठी थी, झुमका था, करदन थी, और एक एक चैन नहीं थी, दो दो चार चार चैन थी। कम से कम 10 ठित अंगूठी चली गई हुई। हाँ, या पुश्त की कमाई चलेगी भैया, 3 पुश्त की कमाई चलेगी। सुल्तानपुर के मोदगरपुर थाने के अंतर्गत एक घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर इसी गांव से जिस दिन बारात जाती है उसी के रात 4 घरों को चोर निशाना बना लेते हैं। सारे गहने उठा ले जाते हैं, सारे पैसे उठा ले जाते हैं। हालांकि इस परिवार के घर जहां मैं हूं, ये गांव है पारसपट्टी, इसी घर में चोरी हुई है। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और मैं बता दूं, ऐसी चोरी करते हैं कि इस परिवार में 10 रुपये भी नहीं बचते हैं। बात करेंगे, आज ये महिलाएं, आज ये घर मातम में है, कहीं कोई वहां बैठा है तो कहीं वहां बैठा है। ये आज पुलिस प्रशासन मुदगरपुर के सच्चों से ये आस लगाए बैठी हुई है कि इंस्पेक्टर साहब इन चोरों को पकड़ सकेंगे और इनके जो सामान है वो वापस करा पाएंगे। ये वो आस लगाए बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। यहीं से आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर यहाँ से थाना है और 2 किलोमीटर के अंदर ही चोरी हो जाती है। क्या 112 नंबर सिर्फ नाम की है? क्या वो रात में गश्त नहीं लगाती है? आज ये परिवार वो सवाल कर रही है, वो पूछ रही है आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। चलते हैं, बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या क्या नुकसान हुआ इस परिवार में। ये वो उनका घर है, इसी घर में चोरी होती है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजमती यादव। ये कब चोरी होती है घर में? ये रात में। रात में चोरी होती है जी। ये कब पता चलता है आपको? सुबह। अच्छा, एक ही बाहर से ताला लगा था। अच्छा, बाहर से ताला आप लोग लगा हाँ, देते लोग सुबह सुबह उठे थे, सोचे कि गेट बंद खोल दें, बाहर ताला खुला, लेकिन अंदर से गेट बंद था। मैं पूरा आपको विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा सा बाहर चलें। ये कमरा आप देखेंगे तो ये ऐसे बंद था। ये इस कमरे को ऐसे बंद करके यहाँ पर ताला लटका दिया जाता है, जिससे ये परिवार सोचता है कि मेरा घर सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर भाई, यहाँ पर कौन लेटा था भैया? यहाँ पर कौन लेटा था? यहाँ पर इन्हीं के घर का कोई सदस्य लेटा था। उसके बाद उनकी माता जी बाहर लेटती हैं, जब यहाँ पर ताला लगा देती हैं। जब खाना खाकर सोया जाता है तो उनको ये लगता है कि मेरा घर अब सुरक्षित है, लेकिन इनका घर सुरक्षित नहीं रहता। ऊपर से चोर आते हैं, उसके बाद बाहर घर के अंदर चोरी करते हैं। उसके बाद इस दरवाजे को वो लोग अंदर से ही बंद करते हैं, जैसे यहाँ का कोई सदस्य घर में ना जा सके, ना उनको देख सके। चलते हैं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। यही वो दरवाजा है, अंदर आ जाइए। यही ये दरवाजा है। जैसे इस दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया जाता है, जब चोर चोरी घर में करते हैं तो ये बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कपड़ा लगा, नीचे तौलिया लग रही, नीचे तौलिया लगाई रही कि आवाज बाहर ना जाए। अच्छा, हाँ, या बंडी रही है, ये ऐसे नीचे से दबावा रहा है कि बाहर आवाज ना जाए। हाँ, ये दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की सुराख दिखाई दे रही होगी, वो बंद कर देते हैं, जिससे हम टार्च जलाएं या कुछ जलाएं तो अंदर बाहर आवाज ना जा सके। ये वो कमरे हैं जिस घर में चोरी होती है। यही वो कमरा है, दिखाइए आप। यही कमरा है। ये वो कमरा है। आप देखेंगे तो ये सामान पूरा बिखरा हुआ है। ये देखिए, यही वो सामान है। और आप देखेंगे, ये देखिए पेटी, जो महिला इस पेटी में अपने गहने को रखती हैं और सुरक्षित रखती हैं। क्या कह रही हैं? एकदम नीचे रखा रहा पहले। ये एकदम सामान था। हाँ, पूरा सामान ऊपर से था, सूटकेस एकदम नीचे से था। हाँ, उसको भी उतीन कर या देख, आप लोग देख रहे हैं ना, इस कहीं छिपाया नहीं गया है, और वो भी देख रहे हैं कुछ नहीं है। और देखो इसमें भी उल्टा पलटा गया है, कुछ नहीं है। हाँ, इस घर में आते हैं। अच्छा, इस घर में ताला लगा था? हाँ, ताला लगा था, ताला नीचे है, देखा दो उनको। ताला तोड़कर घर में आते हैं और उस पेटी के, यानी कि ये जो बड़ी सी पेटी है, इसको पूरा खंगाल डालते हैं। और ये जो पेटी आप देख रहे हैं, सबसे नीचे ये रहती है, इसको ऊपर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ लूटपाट करते हैं। यही पहला कमरा है। आप देखेंगे तो इधर बैग कैसे बिखरी हुई है, कपड़े बिखरे हुए हैं। ये ताला, आप बाहर आ जाइए। ये घर ऐसे बंद होता है। उसके बाद ये जो ताला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये ताला है। इस ताले को तोड़ दिया जाता है। ये ताला लगता है किसी काटा गया है क्या? कटर से। ये देखिए, ये कटर से ताला काटा गया है। ये ताला ऐसे लटका होता है, जिसको चोर कटर से काट देते हैं और इस घर में चोरी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या सामान गया इस घर से? इसमें सब कुछ, इसमें से उसमें से ज़्यादा गया था। ऊपर पैसा गहना, इस दोनों कैमरे से बहुत गहना गया है। जेवर इस घर में भी चोरी की? गल्ला, इसमें गल्ला था, झूठ नहीं बोलना। कुछ नहीं। नहीं, इसमें गल्ला है। हाँ, अम्मा लगभग काव सामान रहा हो जो सब लेके गए। यहाँ आ जाए आप। कौन कौन सामान रहा जो चुरा? सामान में भैया चैन थी, अंगूठी थी, एक कान का झुमका और झाली थी। उसके बाद
मतलब करधन जिसको कहते हैं। हाँ हाँ सोने चांदी खसुली थी जानता। और इनसे पूछा ये पैर में पहनते हैं, पैर में ऐसे मोटे मोटे पुराने हम लोग सहेज के रखे थे। लड़कों की शादी किए फिर भी सोचे कि ऋण कर्ज लेके कर लेंगे, गहना नहीं हटाएंगे। दादा बाबा की बनाई चीज़ थी, हम लोग सोचे कि इसको रखे रहेंगे जब तक जिएंगे। हम कई दिनों कमा ही चली गई पूरी। 3 पुश्त की कमाई चलेगी भैया, 3 पुश्त की कमाई चलेगी। हमारे बनवाने, हमारे सबकी हिम्मत नहीं बनवाने की भैया। 3 पुश्त की कमाई रही पूरी, 3 पुश्त की कमाई चलेगी। एक रात में ही उड़ा ले एक जाते रात में उड़ा ले गए। देख लो हैं। ये देखिए ये वो सामान है। ये इसमें क्या क्या था? इसमें बहुत कुछ था। चैन थी, चैन थी, अंगूठी थी, झुमका था, करधन थी। और एक चैन नहीं थी, 2 4 चैन थी। कम से कम 10 थी, अंगूठी चली गई हुई। हाँ, या 2 चैन थी इसमें, देख लो। और इसमें बड़ा सा लॉकेट वाला माला था, और इसमें छोटा छोटा गहना था, चैन अंगूठी। सारे लेकर चले। हाँ, करधन थी, पावजेब था, क्या क्या बताएं। एक सामान भी नहीं छोड़े कि ये गलती से छूट गया। अरे कहीं छुपा के रखे हैं, देख लो। काम क्योंकि हमने सब कुछ एक ही जगह रखी थी, बस गलती यही थी हमारी कि हम थोड़ा ऐसे थे कि हमको लग रहा था कि हमारे घर में कोई आ नहीं पाएगा। हमारे दरवाजे सारे हैं, हम रात को सारे दरवाजे बंद कर देती थी, इसलिए और इस घर में कोई नहीं लेटा था। घर में कोई नहीं लेटा था। यही वो सामान है, आप देखेंगे। ये देखिए ये डिब्बी हैं जिसमें सामान जो सुनार होते हैं वो अपने इसमें बॉक्स में कर देते हैं। ये देखिए ये इसमें देते हैं। इनका कई सामान, कई भारी नुकसान हुआ है, लगभग कई लाखों का नुकसान हुआ है। हाँ, ये देखिए जो इसमें लॉकेट लगाई जाती है, चोरों ने लॉकेट निकाल कर लेकर चले गए और इसको छोड़ दिए। ये जो धागा है, सिर्फ धागा छोड़ देते हैं और सारा कुछ लेकर चले जाते हैं। आप देखेंगे ये घर की इनकी महिला हैं जो आज बहुत पीड़ा में हैं। आखिर 3 पुश्त की कमाई क्षण भर में, रात भर में चली जाती है, और जब सुबह उठती हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं और आंखें नम हो जाती है। माता देखिए किस तरीके से रो रही हैं। कितनी मेहनत करके इनके पति, इनके लड़के और इनके जो आजा बाबा इनके पिता थे, कैसे कमा के ये इकट्ठा किए होंगे, कैसे वो मेहनत करके दिन रात इकट्ठा किए होंगे, लेकिन आज रात में वो चले जाते हैं लेकर। अम्मा, पुलिस प्रशासन आए रही? हाँ भैया, पुलिस प्रशासन आई थी, 112 पे डायल किए थे, वो भी आए थे, थाने से भी आए थे, टीम भी आई थी। हाँ, मीडिया वाले भी आए, 3-4 लोग, अब आप सब आए हैं। हाँ, अम्मा, का लागत है जैसे यहीं से 2 किलोमीटर सिर्फ थाना है, का लागत है कि जो मुदगिरपुर पे इंस्पेक्टर है वो आपका सामान वापस करवा पाएंगे? क्या मन में आ रहा है ख्याल? अभी तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आपका सामान वापस करा? हाँ, आपका सामान वापस करवाएंगे, सब्र करिए। हाँ, सब्र करिए, 4-5 दिन में हम इसको पता करेंगे। ये कौन कहता है आपको? वो मोतिगरपुर थाना के इंचार्ज आए थे। अच्छा, वो आए थे, वो आपको बोले? हाँ हाँ। परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है, मोदगिरपुर के इंस्पेक्टर साहब इस यहाँ पर आते हैं घटनास्थल पर और इन परिवार वालों को दिलासा दिलाए हुए हैं कि आपका सामान मैं रिकवरी करवाऊंगा, मैं वापस कराऊंगा। आप देखेंगे ये कमरा है, इस कमरे में कहते हैं कि कमरा देखकर ये नई, जैसे कि नई शादी हुई हो, और ये आप बेड देख पा रहे हैं, ये सामान तमाम देख रहे हैं, बिखरे हुए हैं। परिवार का कोई आ जाए साथ में, परिवार का कोई साथ में आ जाइए। ये कैसे टूटा बा, लाकर देख लें आप सब। इधर आ जाइए, इधर दिखाइए। लाकर ये देखिए ये अलमारी है, जिस अलमारी को लोग सोचते हैं कि ये सुरक्षित है और इसमें ताला लग के ये हमारा सामान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन चोर इस अलमारी को खोलकर पैसे यहाँ से उड़ा ले जाते हैं, उसके बाद सिर्फ सिक्के छोड़ जाते हैं। यहाँ पर लगभग कितने पैसे थे वो लेकर चले गए? 50,000 था, 50,000 था। अच्छा, 50,000 पैसे हाँ, कैफ यहाँ रखे हुए थे, कैफ 50,000 था। वो भी लेकर हाँ चले गए। हाँ अच्छा, इसमें अम्मा कोनो और सामान रहा? हाँ, वो था, गए तो इसमें सामान। छोटी वाली भाभी आई। ये देखिए ये आपका ये मायका है? हाँ, मेरा मायका है। जब आप सुनी तो आप यहाँ? हाँ, आ गए। ये आपको कब पता चला? मुझे पता सुबह पता चला। हाँ हाँ। ये देखिए ये पता चला भैया, सुबह जब सो के उठे तो दरवाजा, हम तो बाहर से लॉक लगाए थे, जब बाहर का लॉक खोल के दरवाजा ठेल रहे हैं कि खुले, उधर इधर से बंद कर दिए थे? इसे इधर से बंद कर दिए थे। तब हमको पता चला कि हमारे घर में कोई आया था, ये अंदर से बंद कर दिया है। घर में तो कोई था नहीं, तो कोई था ना। मम्मी घर में चोरी हो गई है, चोर आए थे रात को, इसीलिए अंदर से बंद करके गए हैं। हाँ, मेरे भाई तुरंत ही बोल दिया। रास्ते से चोर आए थे, उसी रास्ते से फिर चढ़ के आए, बगल के चाचा हैं वो चढ़ के आए, नीचे उतरे, तब दरवाजा खोले, तब हम देख रहे हैं तो मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर यही पैसा ले गए हैं, जेवर ले गए हैं, और साड़ियाँ देखो 10-10 हज़ार की है, सब कुछ रखा गया है नीचे फूफल, कुछ नहीं ले गए हैं, ना राशन ले गए हैं, ना पानी ले गए हैं, कुछ नहीं ले गए को तो यही आसान लगता है। यही पैसा, यही जेवर ले गए हैं। ये आप तस्वीर देखिए कैसे बिखरे हुए सामान पड़े हैं। चोर आते हैं और क्षण भर में
3 पुश्त की कमाई को उड़ा ले जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से ये सामान बिखरा हुआ है, तमाम गहने लेकर चले गए। आज ये परिवार कैसे कैसे इस चीज़ को देख पा रहा है, कैसे ये सुबह की रोटी तोड़ पा रहा होगा, कैसे आज शाम का भोजन कैसे खाएगा, ये कैसे सोच पा रहा है कि आखिर इस घर में चोरी हो जाती है। अब ये सामान बनाने में कितने दिन और कितने साल लग जाएंगे, कितने पुश्त बीत जाएंगे, कैसे ये बना। अम्मा, अब ये जो सामान आपका चला गया तो अब क्या, कैसे, अब कितने दिन में आप, कितनी मेहनत की कमाई होगी और कैसे आप बना पाएंगी? अब कैसे बना पाएंगे भैया? कमाने वाले भी चले गए हैं, कमाने भी वाले चले गए, एक्सपायर हो गए। क्या घटना हुई थी? घटना हुई अभी, मेरे पतिदेव चले गए, उनको मुंह में कैंसर था। बाबूजी चले गए, उनके पेट में किडनी खराब हो गई थी। अभी एक थे वो जेठ हमारे, वो 6 अक्टूबर को उनको अटैक आ गया। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला तो सब चले गए। अभी ये तो 2 बच्चे हैं, अभी प्राइवेट कंपनी में कितना कमाएंगे, क्या बनाएंगे? ये परिवार जो पहले से ही दुख में था, जैसे ही सुख की घड़ी आती है तैसे ही चोर इस घर में धाबा बोल देते हैं और एक ही रात में 5-5 घरों में चोरी कर लेते हैं। नहीं थी, ये 3 पुश्त की कमाई थी जो ले गए हैं। 3 पुश्त पे फजोया जा रहा था, जो आज चला गया। थी भैया जो ले गए। अम्मा, का कोने का रास्ता से वो सब आ रहे हैं? घर है जहाँ से चोर घर में आते हैं, यहाँ से जाने वाला रास्ता ये ऊपर को जाता है, छत के ऊपर चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। ऊपर भी कमरा है, ऊपर भी कमरे में ये कुछ सामान रखे हुए थे, वहाँ पर भी चोर आकर चोरी कर लेते हैं। ये देखिए यहीं से वो आते हैं, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ यहीं से वो लोग आते हैं। ये देखिए, ये इनकी यहीं से जीना चढ़ रहा है, यहीं से जीना चढ़ रहा है। मैं सबसे पहले मैं ऊपर की तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि जहाँ से ये लोग जब आते हैं घर में पहुँचते हैं। ये देखिए, यही ये छत है इनका। आप चारों तरफ देखेंगे तो इधर खेत है, सट के घर है, लोगों का छत एक साथ जुड़ा हुआ है। उतरते हुए उनको देखा गया उसी रास्ते से, वो नीम का पेड़ जो है उसी रास्ते से उनको उतरते देखा गया। तो इसका मतलब कि उसी रास्ते से भी चढ़े भी होंगे। छत एकदम सट के है। उसी रास्ते से चढ़े, उस छत पर गए, उस घर में नीचे गए, उसमें लूटे, फिर उसी रास्ते से आकर इस घर में लूटे, फिर इसी रास्ते से वो देखो वहाँ से चढ़ के इस छत पे आए, इस छत से इस छत पर आए, तब हमारे घर में आ गए। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि चोर जब इस घर में आते हैं तो कैसे आते हैं। ये देखिए, आप वो घर देख रहे होंगे, वहाँ से जब चोर आते हैं उस घर को निशाना बनाते हैं, उसके बाद उसी रास्ते से इस छत पर आते हैं, इस घर को निशाना बनाते हैं, उसके बाद उसी छत से ठीक सटा हुआ एक छत है, वहाँ से आते हैं, इसी रास्ते से वो लोग आते हैं और यहीं से वो लोग इस घर में पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये जीना है, यहीं से उतर जाते हैं, ऐसे नीचे आ जाते हैं। जब यहाँ पर चोर पहुँचते हैं तो ये केबल यहाँ पर पड़ी होती है, उनको सबसे बड़ा सहारा यही केबल दे देती है। इस घर के अंदर घुसने के लिए ये केबल इस परिवार के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। इसी केबल से यहाँ पर बांधते हैं, उसके बाद इसको नीचे लटका देते हैं, इसी के सहारे वो लोग नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद इस घर में घुसकर सारे जेवरात चोरी करते हैं और इसी के सहारे ऊपर आते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। हालांकि यही नहीं, इसी छत पर एक और घर है, उस घर में भी घुसकर वो लोग चोरी करते हैं। वो भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी वो कमरा है। इस कमरे में भी अम्मा ताला लगा हुआ था, इसमें भी ताला लगा हुआ था। ये देखिए, इसको जरा खोलें। ये देखिए, इसमें भी ताला लगा हुआ था और इसमें भी तोड़कर अंदर हल जाते हैं। आप देखिए कैसे ये सामान बिखरा हुआ है, कैसे ये कुंडा तोड़ देते हैं, कैसे क्षण भर में 3 पुश्त की कमाई उड़ा ले जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये मेरी पेटी बहुत सुरक्षित है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर तो ताला आपका लटका रह जाएगा, लेकिन ये जो कुंडा लगता है यहाँ पर, यहाँ से उसको किसी के सहारे ऐंठ देते हैं। देखिए कैसे ये ऐंठा हुआ है, किसी चीज़ से ऐसे डालकर इसको ऐंठ दिए हैं तो ये कुंडा जो है दोनों निकल जाता है। तो इसको सुरक्षित ना समझें। यहाँ पर ताला लटका आपको दिखाएगा, लेकिन यहाँ कुंडे से, ध्यान से देखिए, यहाँ कुंडे से निकल जाएगा। अब देखिए ये पेटी है, यहाँ से भी, इससे भी सामान निकाल ले जाते हैं। आज जो परिवार ये आस लगाए बैठा हुआ है कि मेरा सामान कब वापस आएगा, अब ये पुलिस प्रशासन कब इस परिवार को अब न्याय दिलवा पाएगी, कैसे इस सामान को वापस करा पाएगी। यहू कमरा में जाते। हाँ भाई, ये इसी कमरे में भी हाल है। देखो इस कमरे में क्या था अम्मा? इस कमरे में भैया कुछ नहीं गया, झूठ क्यों बोलूं। इस कमरे में वो बक्सा था बाबूजी के, उसमें कागज। प्रयास पूरी तरीके से किए लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं। प्रयास किए हैं, देख लें आप। देख लें, ये सब कागज पत्तर कपड़े थे। ये देखिए, इसमें किताबें थी और कागज पत्र थे, लेकिन हालांकि इसमें कोई सामान नहीं रखा गया था जिससे वो लोग, वो कीमती सामान नहीं थे जो ले जा सके। अच्छा, ये ताला लगा तो इसमें भी प्रयास किए होंगे अम्मा? इसमें भी प्रयास किए हैं। ये देखो, ये देखिए, आप देखिए कैसे इसका भी प्रयास किया गया, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। ये देखिए कुंडा आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा ये ऐंठा गया है, हालांकि ये खुला नहीं। वो लोग जब
काफी सामान पा जाते हैं तो फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। घर पर उपस्थित हूँ जहाँ पर चोरों ने दूसरे घर को निशाना बनाया। ये वो परिवार है, आप देखेंगे, पहले तस्वीर आप घर की देख लीजिए, कितना गरीब परिवार होगा, कैसे ये अपने गहने को किस तरीके से कमा कर इकट्ठा कर कर अपने घर पर रखा होगा। बात करेंगे माता जी से। अम्मा, यहू घरे में चोरी के हैं चोर? हाँ साहब, काव लग गए हैं? साहब जे मर बता दी कोस बताई। कुल जोन जोन लग के गए होंगे? अच्छा अच्छा, 5 चैन और 4 अंगूठी और 2 माथ बेनी और 2 कमर में के पेटी और 4 जोड़ा घोड़े के पायल और कुल मिला के और छोटा छोटा 5 पायल। हाँ माथ। कौन कहीं आए घर में? अरे साहब देखे हो तो बताई, ऊपर से आए हैं। ऊपर से? हाँ ऊपर से आए, बंद था साहब, यहीं लोटी रहे। सवेरे के मारा खोले थे हम। क्या बाबा, क्या नाम है आपके? राम सुंदर यादव। राम सुंदर यादव का ये घर है। अच्छा, ये परिवार में के रहा थे? हम हैं और ये हैं बूढ़ी बस? हाँ, ये नाती है एक थे अच्छा। बस। ये दूसरे जने यहाँ सोत रहे हम हमारे गोरू के लगे खेतों में बाहर। अब ऊपर से आए अपना। ये गांव में कितना जने घरे चोरी भई हुआ? 4 घर में हुआ हमारी। 4 घर? 4 घर में, हाँ। 4 घर में। ये पारसपट्टी गांव है और 4 घरों में चोरी हो जाती है। ये चारों घर एक ही गांव के एक ही रात में 4 घरों में चोरी हो जाती है। सब सटे हुए थे घर। हाँ हाँ, उसके उनके घर में घुसे, वहाँ से वहाँ से उस छत पर चले गए। यही वो दरवाजा है और यहीं से आप देखेंगे तो छत है, अंगने से कहीं जगह होगी। अब अम्मा जा सकी थे, दिखा सकी थे? आवे आसाते आवे। ये देखिए, ये घर है। अरे बाप रे, ये देखिए, ये सामान देखिए कैसे किस तरीके से यहाँ पर पेटी कहा थी नाम? कुछ नहीं। ये देखिए, ये बूढ़ी माता है कैसे रो रही है। अरे राम कुछ नहीं। अरे राम, अरे राम। रोमैना, आप पुलिस प्रशासन एकदम जांच करे, ठीक से जांच करे, चोरन पकड़ा जाइए। रोमैना, आप पुलिस प्रशासन आपके साथ है, परेशान मत रहिए, चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। साहब के बना लड़के 2 अपन अपन पेट जी आ बता। अलग है का वैसे? नहीं, बाल बच्चा लड़के सब अकेले ही घर में रहा। हाँ। ये आज जो बूढ़ी माँ रो रही है, पता है क्यों रो रही है? क्योंकि कई दिनों की कमाई साहब, आप सोचिए अगर चंद भर में अगर वो चली जाती है तो कैसे, ये देखिए माता कैसे रो रही हैं, कैसे बिलख रही हैं। अम्मा देखिए, ये बूढ़ी माँ के, अम्मा यहाँ आ जाए, छाए आ जाए, आप धूप में न रहा। अम्मा रोवैना, पुलिस आपका जो गया है सामान वो जरूर वापस दिलवाएगी, चोर पकड़े जाएंगे, आप परेशान मत रहिए। कुछ नहीं ना घर में देख ले। इस घर में भी चोरी कर? अरे देख ले पहले। मैं ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये घर है, अम्मा बता रही हैं इस घर में भी चोरी किए हुए हैं। अरे बाप रे, ये देखिए, ये तस्वीर देखने के बाद बड़ी मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। आप देखिए अम्मा, थोड़ा साइड हो जाए। हाँ, ये देखिए, ये पूरी पेटी खंगाल डाले चोर। आखिर सोचिए, ये घर देखने के बाद उनको जरा सा भी दया नहीं आई कि ये गरीब परिवार है, कैसे इस घर में हम चोरी करें, लेकिन उनको जरा सा भी दया नहीं आई। आप देखिए ये तस्वीर, ये देखिए कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। इस घर से भी सामान लेकर चले गए, कई सामान उल्ट पलट दिए हैं। देखिए किस तरीके से चोरी की है। अम्मा, ये घर में ताला ना लग रहा का? नहीं साहब, ताला का तो नहीं। ताला लग रहा है तब वो तोड़ देते हैं। हाँ, तोड़ दे सब। साहब का कहीं 2 पतो नहीं, कुछ नहीं, 2 को अपन निर्धन। दोनों पतों के सामान ले। हाँ, ये धरे रहन घर अच्छी तो एक मारा धरे रहन है, दोनों जनी कोली लड़ गए। ये देखिए, ये इस घर में भी देखिए कैसे पेटियों को खोलकर कैसे सामान बिखेरे पड़े हुए हैं। ये देखिए कैसे चोर कैसे अंजाम इस घर को दिए हैं। देखिए ये पेटी खोल दिए, तमाम सामान बिखेर दिए, पेटी खोलकर पेटी के ताले तोड़कर कैसे सामान को उठा ले गए। ये था दूसरा घर जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई। ये बेहद गरीब परिवार है। इनके परिवार के 2 लोग बाहर रहते हैं, एक माँ और एक बाप इसी घर में रहता है, और चोर इस घर में आते हैं, सारे सामान उठा ले जाते हैं। अब ये परिवार कैसे दोबारा बनाएगा, उनको कितना समय लगेगा? अम्मा, बहुत जान लें कि बहुत बड़ी घटना भाई, जान लें। जी इतना ही बेटा। अम्मा कैसे रो रही हैं, कैसे ये भोजन कैसे पच पा रहा होगा, कैसे ये शाम की रोटी खा पा रही होंगी, कैसे चूल्हा घर में जल रहा होगा, कैसे बिलख। अब चलते हैं जो तीसरा घर है, तीसरे घर को दिखाने की कोशिश करेंगे, आखिर उनके घर से क्या क्या सामान गया हुआ है। तीसरे घर पर उपस्थित हूँ जहाँ पर चोर तीसरे घर को भी निशाना बनाए, और उसके बाद इनके घर के कुछ जेवरात थे। क्या क्या इनके घर में चोरी हुई है, इनसे बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। आखिर चोर परसपट्टी गाँव में 4 घरों को निशाना बनाए,
हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर एक्टिव हुई है, फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आकर जांच कर रही है। बात करेंगे अम्मा, ये घर में मतलब कई बजे रात के चोरी होते, कब पता चल पाते आपका? हमारे सही पता 6 बजे भैया पता पाए हैं सुबह झूठ, हाँ झूठ ना बोले की बात 6 रात भर आप सोते रहे, सुबह उठते हैं तो देखते हैं घर से जो है सामान बिखरे मिलते हैं। हाँ भैया कुछ ना बरतिया गाड़िया आवत रही ना जो समय से देखबे तब परित भैया गाड़ी आवत रही जात रही बरात गई रही बरात आऊ रही। अब यही कुल समय से ना पता कुकुर भूकत रहा कुकुर मुला हमारे से पता यहाँ आ जाए बाबा, क्या नाम है आपका? भरतलाल यादव। क्या बात है? मतलब यहाँ हम उठ करके गए, वहाँ कुत्ता भूक रहा था, कुत्ता को हम टार्च मारे तो टार्च में हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद आकर के मतलब लेट गए, तब उसके बाद मतलब बिजली जो है चली गई। बिजली जो चली गई हम मतलब बैठे थे देर बेर तक, तो करीब बात जो है जब लाइट आई 1 घंटे के बाद करीब लाइट आई, तब उसके बाद हम लेट गए के बाद हम मतलब सो गए। तो सो गए, फिर उठे दोबारा गए, तब भी कुत्ता भूक रहा था। तो मतलब तब हम सोचे कि कोई जानवर है ये देख रहा है, इसीलिए मतलब इसलिए भूख रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद लेटने के बाद एक जीप आती है, जीप जो है जा कर के गेट के अंदर भाई साहब के हमारे गेट के अंदर गई, वहाँ से वह निकला और उसमें एक व्यक्ति वो कह रहा था, अरे साले कहाँ यहाँ ला कर हला दिए। वो तो जा करके खम्भा वहाँ जो है खम्भे से कुछ उसको चलाने में दिक्कत हो रही, तब उसके बाद चले गए। हम इसी निवर्ता मार गए कि यहाँ बारात आई है, मतलब भूल गए हैं लोग और जा रहे हैं, इसीलिए उठे नहीं है। हाँ ये वो परिवार है जिस घर की जो शौक होती है, महिला को ज़्यादातर गहने का शौक होता है, लेकिन आज इस परिवार में जब चोर इस घर को निशाना बनाते हैं, सारे गहने उठा के लेकर चले जाते हैं, तब से इस परिवार, ये महिलाएं मातम में पड़ी हुई हैं। ये सोच रही हैं आखिर कैसे एक गांव में, यहाँ से लगभग आप देखेंगे तो 2 किलोमीटर मुदगरपुर थाना है और उसी के ठीक नज़दीक 2 किलोमीटर के अंदर चोरी हो जाती है इस घर में। आपका भी सामान गया हुआ है? हाँ हमारा गबाटा है। क्या क्या गया है? झुमका गबा, हार गब, लाकिट वाकिट गबाटा या पायल अंगूठी उठी कुल गए पाउजे। ये घर में कैसे कहाँ से आते हैं? पीछे वाले से आई हैं। दिखा पाएंगे आप? ये वो घर है, इसी घर में चोर जब घुसते हैं तो सारे पेटी के जो ताले लगे होते हैं, लोग पेटी में ताले इसलिए लगाते हैं कि मेरा सामान सुरक्षित रह सके, लेकिन जब ये परिवार अपने कमरे में हलता है और देखता है तो सारे सामान बिखरे पड़े रहते हैं। ये वो कमरा है, इस कमरे में बाबा ताला लगा हुआ था क्या? अच्छा, ये ताला लगा हुआ था, ये ताला छोटा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वो बड़े बड़े तालों को तोड़कर सामान चोरी कर ले जाए तो छोटा सा ताला था। ये ताला लगाकर इस कमरे को ये लोग सुरक्षित कर दिए थे, लेकिन इसको तोड़कर सामान उठा ले जाते हैं। आप देखेंगे, ये देखिए, ये पेटी खुली हुई है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये पेटी खुली हुई है। इसी पेटी में इनका सामान रखा, इसी पेटी में था, इसी पेटी में था। हाँ यही पेटी में रहा है सारे सामान हाँ यही सारे सामान यही पेटी में रहे हैं। और किसी कमरे में तो नहीं गए वो लोग? उमें कमर में गवा, उसमें भी तोड़े उड़े हैं? हाँ उमें तोड़े हैं। ये इस पेटी में क्या क्या था? हमें झुमका रहा, कुल हार रहा, माथवेनी रहा, पायल रहा, अंगूठी रही, आप करधन रही, पाव जेब रहा, पायल वल रहा, कुल एक पेटी में सारा सामान रखा। हाँ सारा सामान इनमें कुल रहा है। एक सिक्का रहा। ये इसी पेटी में इनका सामान था। क्या कह रहे हैं बाबा? मतलब इसी पेटी में सारा सामान रखी थी, मतलब उसी में ये मतलब करके बांध करके रखी थी और पूरा मतलब उठा ले गए सब। और इस कमरे में भी गए थे? कमरे में गए, यहाँ एक बक्सा रखा हुआ था, बक्सा ले करके यहाँ से उठा ले जाते हैं और ले जा करके छत के ऊपर तोड़ डालते हैं। अच्छा, इस घर में एक बक्सा था, जिस बक्से में कुछ सामान उस बक्से में था। हाँ, उसमें सीकर थी, मतलब सोने की सीकर रही और अंगूठी थी, मतलब उसमें वो वहाँ ले जाकर तोड़ते हैं और सामान जो है छितरा बितरा देते हैं, साड़ी वगैरह उसमें थी सब, मतलब वहाँ पे मौजूद है। इस घर के अंदर एक बक्सा होता है जिसमें सिकड़ी होती है, उसके बाद इसको उस पेटी को उठाते हैं, उसके बाद यहीं से जीने पर चढ़ते हैं। वो भी तो बाबा आइए हमारे साथ आइए। इसी जीने से वो लोग उतर के कमरे में जाकर चोरी करते हैं, उसके बाद इसी छत पर ला के पेटी को तोड़ते हैं और सारे सामान उठा ले जाते हैं। यहाँ यहीं अच्छा, ये पेटी है, यही पेटी है सर, ये जो यहाँ मतलब इसको तोड़ डालते हैं, जो यहाँ इसमें का कंडीशन जो है यहाँ से छटका देते हैं और छटका करके खोल करके सामान निकाल ले जाते हैं। बिंदास बैठकर यहाँ पर पेटी को लाया जाता है। उसके बाद ये ताला तो लगा रहता है, लेकिन जब ये कुंडा आप देखेंगे, इस कुंडे से छटका देते हैं। आखिर ये इस कुंडे को लोग सोचते हैं कि बड़ा सुरक्षित हो चुका है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं रहता है, तोड़कर सारे सामान उठा ले जाते हैं। बाबा किधर से आए थे बोलो? इसी नीचे से, इसी नीम के पेड़ पर से चले आए अंदर, और यहाँ एक टार्च थी, टार्च मतलब पानी से लगी हुई थी, गिर गई थी, गिरी मिली यहाँ से सुबह। अच्छा, यहाँ पर? हाँ,
और उसको मतलब तार से जब मिली तो देखा गया तो तो खरोच इससे अंदाजा लगाया जा सका कि यहीं से आए हैं। आप तस्वीर देखेंगे, इस तरफ से एक नीम का पेड़ है, वो लोग उस नीचे से पेड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं और उसके बाद इस दीवार के सहारे यहाँ नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग, नीचे आ जाते हैं, जिससे इस घर में वो लोग अंदर चले जाते हैं और इस घर को निशाना बना देते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। आप थाने में तहरीर दिए हैं? हाँ, थाने वाले आए थे, मतलब जांच पड़ताल करके गए और मतलब उसका वो लाए थे जांच करने वाला यंत्र वंत्र जो था वो सब ला करके कुछ जांच किए और जांच करके ले गए हैं सब। हाँ, मुदगेरपुर की पुलिस से बात हो पाई? हाँ, मध्यपुर की पुलिस थी। तो क्या उन्होंने आपसे कुछ बातचीत हुई कि कब पकड़ पाएंगे? नहीं, वो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा बाबा, क्या लग रहा है कि जैसे कि पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ को, चोरों को पकड़ पाएगी, हमारा सामान वापस कर पाएगी, क्या लग रहा है? विश्वास नहीं हो रहा कि पकड़ पाएंगे। विश्वास नहीं? नहीं, कोई आश्वासन हमको दिए ही नहीं, तो हम कैसे जाने कि मतलब हमारा सामान मिल जाएगा। कोई आश्वासन दिए होते कि हाँ हम 2-4 दिन में खोज करके दे देंगे, तो ऐसा कोई बात उन्होंने कहा ही नहीं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सामान आप बरामद करेंगे, कोई आश्वासन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कही। यही वो परिवार है जो आज इस घर में चोरी हो चुकी है और ये परिवार आज सोच रहा है कि आखिर ये वो जो कमाई थी, वो कई दिनों की कमाई थी, अब वो कैसे वापस मिल पाएगी, अब वो कितने दिन में ये लोग बना पाएंगे। चलते हैं अब चौथे घर पे। अभी मैंने आपको तीसरे घर की तस्वीर दिखाई और तीसरे घर की बात सुनाई, आखिर इस परिवार में क्या क्या